झारखंड झुकेगा नहीं। कौन होते हैं आप झारखंड के? आप हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, उनको तो माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध करती है। एक चोर के साथ झारखंड का। जेएमएम से आप भाजपा में ज्वाइन किए हैं, जैसा कि जेएमएम पार्टी कहती है कि जल जंगल जमीन की पार्टी, आदिवासी मूलवासी की पार्टी, और वो जल जंगल जमीन की बात जो करती है सरासर मैं उसको झूठ बोलूँगा, इसलिए कि वो खुद जेएमएम के जितना भी नेता लोग हैं, यहाँ तक कि नीचे से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक, उन्होंने जमीन लूटने का काम कर रहा है, जंगल लूटने का काम कर रहा है। तो जल जंगल जमीन की पार्टी मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। कहते हैं कि आदिवासी हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल ये झूठी बातें हैं। आदिवासी मैं भी हूँ। आज तक मेरे ऊपर क्यों नहीं अंगली उठा? हेमंत सोरेन पर क्यों अंगली उठा है? शिबू सोरेन पर क्यों अंगली उठा है? आज जेल क्यों गए हैं? एक साधारण व्यक्ति को अगर जेल ले जाता है तो उसके पीछे ईडी को सोचना पड़ता है, और मुख्यमंत्री जैसे पद में जो आसीन है उस व्यक्ति को अगर जेल ले जाया जाता है तो निसंदेह 100% उसके विरुद्ध में सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, तभी उसको जेल ले जाया गया है। मेरा नाम ब्रजेंद्र हेम्ब्रोम, मैं जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पद से रिटायर हो गया और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपके समक्ष सदस्यता ग्रहण किया हूं। और विशेषकर वर्तमान में जो सरकार है अपने आप को कहती है कि मैं आदिवासी का नुमाइंदा हूं, आदिवासी का मैं नेता हूं और आदिवासी का मैं मुख्यमंत्री हूं, तो ये जो झूठा जो धोखा है उस धोखेबाजी से दूर करने के मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं, प्रत्येक लोगों को बतलाना चाहता हूं। जब सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब वो हर मंच से जो बातों को कहते थे, क्या उस पर आप मुहर नहीं लगा रहे? वो सही नहीं है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि एक पदाधिकारी के रूप में मैं एक्सिक्यूशन बॉडी था, मैं एक्सपेडाइट करने वाला पदाधिकारी था, और वहां पर मुख्यमंत्री अगर कोई बात को आदेश कर देते हैं तो उसका अनुपालन करना मेरा कर्तव्य होता था। और यही कारण है कि मैं अब स्वतंत्र रूप से उसके विरोध में काम करने के लिए आया हूँ। आरजेडी छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन किया है आपने, क्या वहाँ पे अभाव लगा या क्या भाजपा का प्रभाव रहा? देखिए, हम जिस पार्टी में थे और जिस पार्टी का अलायंस पार्टनर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य पार्टी जो है, जो सरकार चल रही है, यह सरकार भ्रष्टाचार के बुनियाद पर चल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग उग चुके थे और हम जिस समाज से आते हैं, अनुसूचित वर्ग से, यह इंडिया महागठबंधन में अनुसूचित वर्ग के लोगों को कोई मान सम्मान नहीं है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो गठबंधन सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है और उन्होंने देखा है कि भाई जो गठबंधन की जो सरकार है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेतृत्व में, यह पूरी तरह से झारखंड और झारखंडियों को लूटने में लगी है। जो अभी वर्तमान की सरकार है वे पार्ट 2 है, खुद कहने में संकोच नहीं करती है। तो कुल मिलाकर के जो भी झारखंडी व्यक्ति है जिसको लगता है कि झारखंड के हित के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी में रह करके अपने आप को संतुष्ट नहीं महसूस करेगा। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास आज गति पकड़ा है और जिस तरह से विकसित भारत की संकल्प की यात्रा पूरे देश ने प्रारंभ कर दी है, उस यात्रा के साथ खुद को जोड़ने के लिए सभी लालायित थे। और ऐसे दृष्टि से अभी कई एक लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है और कई एक लोग पार्टी ज्वाइन करने के कतार में हैं। हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का, पार्टी के परिवार में। और इस पार्टी के माध्यम से हम इस देश को नंबर 1 पूरे विश्व में बनाएंगे। इस संकल्प के साथ आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। जो बनेंगे, लेकिन मैं उनके लिए कहूँगा कि आपके लिए लूटने के 17-18 दिन कम हो गए, इसके लिए हमको अफसोस है कि भाई आपको उसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है, झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य है कि भाई एक राज्य सरकार जो एक्सीडेंटल आई थी, एक गठबंधन की सरकार को 5 साल का जनादेश मिला था, 4 साल में उसने भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण जनादेश को खोया। नई सरकार बनी, नई सरकार इसी उधेड़-बुन में कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, उन्होंने एक लंबा समय निकाल दिया।
यह झारखंड की सेवा के लिए या कोई चिंतन का उनका कार्य नहीं चल रहा था। ये चल रहा था कि भाई किस विभाग से कौन मंत्री किस पार्टी का कितना झारखंड के जनता का गाड़ी कमाई लूटेगा और कि उसका कितना हिस्सा सोनिया जी के राज दरबार में जाएगा, कितना हेमंत सोरेन के राज दरबार में जाएगा। इसका चिंता करते करते उन्होंने 1 महीने निकाल दिया है। कल जो भी शपथ लेंगे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि वो झारखंड और झारखंडियों के हित के काम करें। मैंने ये विषय उस दिन भी कहा था सदन के अंदर, जे आप अपने करनी के जिम्मेवार आप खुद होते हैं। उससे किसी समुदाय को जोड़ करके, मैंने कहा था आप आदिवासी हो सकते हैं लेकिन समस्त आदिवासियों के लीडर कैसे हो सकते हैं? आपने गलतियां की, आपने गड़बड़ियां की, उसको समुदाय से जोड़ करके कैसे देख सकते हैं? आप यहाँ पर खड़े होकर के आप कहते हैं कि भाई हमको फंसाया जा रहा है। आपके बेटे, आप जब बड़े घर में रहते हैं, चलते हैं, तो जो हमारा चंदन क्यारी का मुल्लूडी में रहने वाला या फिर सीगदाहेड़ी में रहने वाला जो हमारा आदिवासी परिवार है, उसको उससे क्या फ़ायदा होता है? तो आप जो कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो किया गया है वो पूरे समुदाय पे किया गया प्रहार है, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि चोरी आपने की थी, समुदाय ने तो आपको अपना चुन करके आपको मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये थोड़ी कहा था कि भाई आप हमारे ही हक को, अधिकार को लूट लीजिए, हमारे ज़मीन को बेच दीजिए, हमारे बालू को बेच दीजिए, हमारे पहाड़ों को बेच दीजिए, हमारे जंगल की कटाई कर दीजिए। इसका कोई आदिवासी परिवार या आदिवासी समुदाय का कोई युवा ने कोई आपको लाइसेंस दिया था क्या जब वोट दे रहा था? तो जब आप पकड़े गए हैं तो उसको पूरे समुदाय से जुड़ करके, पूरे आदिवासी माने कि अस्मिता की बात करके और पूरे झारखंड को, ये झारखंडियों की बदनामी है। झारखंड झुकेगा नहीं। कौन होते हैं आप झारखंड के? आप हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, उनको तो माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध करती है। एक चोर के साथ झारखंड का नाम का इस्तेमाल करना। झारखंड जाना जाता है धरती आबा बिरसा मुंडा जी के लिए, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, उनके शहादत के लिए जाना जाता है। जो उस समय जब अंग्रेजों की गोलियां होती थी, उनके पास तीर कमान होता था, फिर भी उन्होंने अपने बलिदान को आगे समझा, कभी उनके सामने झुकने का काम नहीं किया। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनको जाना जाता है। और आप चोरी करके और उसके साथ झारखंड के उन अमर शहीदों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि आपको इससे जेएमएम को जवाब देना चाहिए कि भाई आज झारखंड झुकेगा नहीं, मतलब आप एक चोर को उसके साथ जोड़ करके झारखंड को बदनाम करने का, झारखंड के इतने लोगों के मान सम्मान, इतने लोगों के बलिदानों के साथ जो आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को माफ़ी मांगना चाहिए, मेरा ये कहना है इस विषय को। और आदरणीय मोदी जी ने 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को दिया है। झारखंड में भी 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 की 14 लोकसभा सीट जीतने का इस बार संकल्प भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ लिया है। और उसी दृष्टिकोण से रांची लोकसभा की चुनावी कार्यालय का आज भव्य उद्घाटन हो रहा है। अपने सारे आदरणीय नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। यह राजधानी भी है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रहा भी है। इस चुनावी कार्यालय के माध्यम से न सिर्फ इस रांची लोकसभा को बल्कि झारखंड के सभी लोकसभाओं को जीत करके हम लोग मोदी जी को 14 कमल देने वाले हैं। और देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर के जो यात्रा प्रारंभ किया है, उसमें मोदी जी के इस सपने को साकार करते हुए विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को तीसरे बार 400 से ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग जिता करके भेजेंगे। जेएमएम से आप भाजपा में ज्वाइन किए हैं आज। भाजपा में आए हैं, आखिर क्या वजह, इसके पीछे का कारण किसे मानते हैं, क्या कारण रहा? जैसा कि जेएमएम पार्टी कहती है कि जल जंगल जमीन की पार्टी, आदिवासी मूलवासी की पार्टी, लेकिन जो भी वो बातें कहती है उसे इतर वो उनका ये सभी बातें झूठी है। और वो जल जंगल जमीन की बात जो करती है सरासर मैं उसको झूठ बोलूँगा, इसलिए कि वो खुद जेएमएम के जितना भी नेता लोग हैं, यहाँ तक कि नीचे से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक, उन्होंने ज़मीन लूटने का काम कर रहा है, जंगल लूटने का काम कर रहा है। तो जल जंगल जमीन की पार्टी मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। वहाँ पर मैंने देखा जेएमएम के जितने भी वरीय पदाधिकारी लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत कामों में लिप्त रहे, अपने परिवार को कैसे आगे फ़ायदा पहुंचाया जाए वहीं तक लिप्त रहे। एक तरफ तो कहती है कि हम लोग
सरकार में है, आदिवासियों के लिए काम करेंगे, मूलवासियों के लिए काम करेंगे, उसे अलग वो लोग इस तरह का कोई भी काम नहीं करते हैं। सरासर चाहे वो आम जनता हो, गरीब जनता हो, सभी से पैसा लेके ही वो लोग काम करते हैं। ये मैं इनको गलत मानता हूँ। बीजेपी क्यों चुना आपने? सर ऐसा है, बीजेपी चुनने का खास कारण यही रहा कि आज हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश का नाम रोशन करने का काम किया है वो हम लोग उससे बहुत प्रभावित है। पिछले बार जब हमारे खूंटी जिला में, हमारे धरती आबा धरती में जब देश के प्रधानमंत्री जब कदम रखे थे तो उन्होंने वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलिहातू में जाकर ज़मीन से मिट्टी लेकर उन्होंने माथा में तिलक लगाने का काम किया था। और कुछ दिन पहले जो हमारे कथित तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा का एक जो भी नेता आए थे खूंटी, उन्होंने वहाँ जाना तो दूर, वहाँ नहीं जाके खूंटी जिला के लोगों को, वहाँ के जो धरती आबा के धरती को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने तिलक लगाकर हम लोगों को, खूंटी जिला वासियों को मान सम्मान देने का काम किया है। और जो कि भगवान बिरसा मुंडा ऐसा शख्स है जिसको खाली आदिवासी ही नहीं पूछते बल्कि पूरे देश के लोग, हर समुदाय के लोग उसको पूछते हैं, उनको आदर करते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई किसी को अपमानित नहीं करती है। अपमानित होता है खुद के अपने कार्यों से। अगर कार्य आप अच्छे करेंगे तो आपको तारीफ मिलेगी, और आप गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे तो आपको स्वतः किसी को अपमानित करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपमानित महसूस करेंगे। अब लोग जग चुके हैं, कौन अपमानित हो रहा है और कैसे हो रहा है ये सारा जनता, सारा झारखंड का वासी हम लोग देख रहे हैं। गलत कहीं से ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। और कानून जब किसी के पास जाती है, या थाना पुलिस हो या पदाधिकारी जब जाती है, तो बिना सबूत के या बिना कारण का नहीं जाती है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं जाती है प्रशासन? तो भाई कहीं ना कहीं गलत है, या कहीं ना कहीं कोई सबूत है, या कहीं ना कहीं आपने ऐसा कोई कुकृत्य किए हैं, उसके वजह से ईडी आपके द्वार पर जाकर आपको पकड़ने का काम कर रही है, और आपका जो पर्दाफाश, जो काला चिट्ठा जो पर्दाफाश है, करने का काम कर रही है। क्या किस पोस्ट पे थे आप जेएमएम में? मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता, युवा नेता के रूप में मैं कार्यरत था, और युवा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहते हुए मैं विभिन्न शरणार्थ समिति, सामाजिक संगठन पाढ़ा से मैं जुड़ा हुआ हूं, और मैं लोगों के बीच में सामाजिक कार्यों में। कितनी संख्या में आपके साथ करीब 500 और लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। आज बारिश हुई खूंटी जिला में, सुबह से लेके बारिश हो रही थी, उसके वजह से बहुत लोग यहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाए। मेरा नाम राजेंद्र मुंडा हुआ, घर कर्रा खूंटी। मेरा नाम ब्रजेंद्र हेम्ब्रोम, मैं जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पद से रिटायर हो गया, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपके समक्ष सदस्यता ग्रहण किया हूं। मैं 37 साल से अधिक प्रशासनिक पद पर रहा, विभिन्न विभागों में रहा। एक साथ मैं 3 विभाग में रहा, जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, बैकवर्ड क्लास कमीशन का सेक्रेटरी, झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डायरेक्टर, और इन तीनों पद को मैंने बहुत भली भांति मैंने निर्वहन किया। लेकिन जब देखने लगा कि सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है, और यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यहाँ के ग्रामीण और विशेषकर वर्तमान में जो सरकार है अपने आप को कहती है कि मैं आदिवासी का नुमाइंदा हूँ, आदिवासी का मैं नेता हूँ, और आदिवासी का मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो ये जो झूठा जो धोखा है, उस धोखेबाजी से दूर करने के मैं जनता के बीच जाना चाहता हूँ, प्रत्येक लोगों को बतलाना चाहता हूँ। मैं चूँकि तोरपा विधानसभा से रहने वाला हूँ, और मैं अपने क्षेत्र में शुरू से काम कर रहा हूँ, तो पूरे खूंटी जिला जो आज झारखंड की राजधानी रांची से सटा हुआ जिला है, और दुर्भाग्य इस बात की है कि सबसे पिछड़ा जिला, जहां की आदिवासी निरीह मूलवासी रहते हैं, जिनको कि ना पीने का पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध है, ना जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है, ना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, ना शिक्षा के लिए कोई प्रबंध किया गया है। सिर्फ यहाँ पर लूटने का काम किया जा रहा है। तो ये आदिवासी के नाम पर जो लूट खसोट हो रहा है उसको मैं रोकूं।
ठीक है और लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार हम तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, फिर आप कैसे उन पे आप क्या हट गए? मैं क्षेत्र में रह रहा हूं, पिछले 2 वर्षों से मैं सामाजिक काम में लगा हुआ हूं। भारत मुंडा समाज का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते एक एक गांव में जाके देखिए कि बच्चे कैसे नशा में लिप्त हैं, बच्चियों को कैसे यहाँ से ठग फुसलाकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाया जा रहा है। मैंने उसको रेस्क्यू किया है, उसको ट्रेन से लाया हूँ, बस से लाया हूँ, और किस परिस्थितियों में लाया हूँ उसको बतलाने के लायक नहीं है। उनका इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जो ज़मीन है उसको छीनी जा रही है, औने पौने दाम में उसको हस्ताक्षर करा के उसकी ज़मीन को छीना जा रहा है। तो ये सब चीज़ को छीनने को बचाने के लिए मैं आगे आया हूँ, और मैं मीडिया बंधु से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी बातों को कृपया जन जन तक पहुंचाने के। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब वो हर मंच से जो बातों को कहते थे, क्या उस पे आप मुहर नहीं लगा रहे, वो सही नहीं है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि एक पदाधिकारी के रूप में मैं एक्सक्यूशन बॉडी था, मैं एक्सपडाइट करने वाला पदाधिकारी था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री अगर कोई बात को आदेश कर देते हैं तो उसका अनुपालन करना मेरा कर्तव्य होता था। और यही कारण है कि मैं अब स्वतंत्र रूप से उसके विरुद्ध में काम करने के लिए आया हूँ। विधानसभा के ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हैं? विधानसभा में इसलिए उंगली उठा रहा हूँ कि विधानसभा में जो प्रश्न लाया जाता है उस प्रश्न को गोल मटोल रूप से जवाब दिया जाता है कि ये मेरे पटल का नहीं है, मेरे विभाग का नहीं है, किया जाएगा, इस प्रकार से आश्वासन दिया जाता है। तो ये विधानसभा जो इतना बड़ा संस्था, ऊंचा संस्था है, उस संस्था को भी इन लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, जब से ईडी का घेराव हुआ उनके ऊपर, कहते हैं कि आदिवासी हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल ये झूठी बातें हैं। आदिवासी मैं भी हूँ, आज तक मेरे ऊपर क्यों नहीं अंगली उठा? हेमंत सोरेन पर क्यों अंगली उठा है? शिबू सोरेन पर क्यों अंगली उठा है? आज जेल क्यों गए हैं? एक साधारण व्यक्ति को अगर जेल ले जाता है तो उसके पीछे ईडी को सोचना पड़ता है, और मुख्यमंत्री जैसे पद में जो आसीन है उस व्यक्ति को अगर जेल ले जाया जाता है तो निसंदेह 100% उसके विरोध में सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, तभी उसको जेल ले जाया गया है। लेकिन भाजपा ही क्यों, और भी कई पार्टियां, बाकी पार्टियों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाती रही है। और बाबूलाल जी के नेतृत्व में, आरती बहन के नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है, आप जाके फील्ड में जाके देख सकते हैं। आरजेडी छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन किया है आपने, क्या वहाँ पे अभाव लगा या क्या भाजपा का प्रभाव रहा? देखिए, हम जिस पार्टी में थे, आज जिस पार्टी का अलायंस पार्टनर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य पार्टी जो है, जो सरकार चल रही है, यह सरकार भ्रष्टाचार के बुनियाद पर चल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग उब चुके थे, और हम जिस समाज से आते हैं, अनुसूचित वर्ग से, यह इंडिया महागठबंधन में अनुसूचित वर्ग के लोगों को कोई मान सम्मान नहीं है। आप देखेंगे कि जब मंत्रिमंडल का कैबिनेट का गठन होता है, अनुसूचित जाति नजर नहीं आएंगे। थोड़ा समय के लिए सत्यानंद भोक्ता जी जब अनुसूचित जाति थे तब उनको मिला था जगह, लेकिन जब उनको आदिवासी में शामिल कर लिया गया तो अनुसूचित जाति को वहाँ जगह मिलना चाहिए था। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में महागठबंधन में अनुसूचित जातियों का मान सम्मान होने वाला नहीं है। अगर मान सम्मान कहाँ मिलेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहला बार कैबिनेट में 11 अनुसूचित जातियों को मंत्री बना करके अनुसूचित जातियों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। यही सब विषयों पर विचार करते हुए हमने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, हजारों समर्थकों के साथ। राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, उन्होंने हर जगह कहा कि अनुसूचित जातियों का हक अधिकार कांग्रेस दिलाती है, इंडिया गठबंधन दिलाएगी, हमारी सरकार बनती है तो भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। भाई सीधी सी बात, राहुल गांधी का ये आरोप है, बहुत बड़ा आरोप। भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हैं। भारत टूटा हुआ कब है कुछ जोड़ते चल रहे हैं? आज भारत सशक्त है, भारत मजबूत है। अब आने वाला भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।